हाय गाइस, वेलकम टू जेनेट क्लासेस। ये जो क्लास है वो आपकी ज्योमेट्री की चल रही है और ये जो क्लास का नंबरिंग है वो है आपका 15। इससे पहले मैंने आपको 1 से 14 तक सारी चीजें कंप्लीट करवा दी है। कॉन्सेप्ट और जो भी चीजें होती है, क्वेश्चन वगैरह, वो कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने इन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो इन लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूंगी इन सेंटर, सर्कम सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स बताऊंगी आपको, फिर जो सर्कल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो बताऊंगी। इन जो 14 लेक्चर में है वो मैंने आपकी जो बेसिक होते हैं ज्योमेट्री के वो कवर किया है। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी की पूरी थ्योरी कवर कर दी है विद क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो ये सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीपीओ का कर रहे हो, सीएचएसएल का कर रहे हो, या फिर आप एमटीएस का कर रहे हो, तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन लेक्चर्स को देख लेते हो, या आपकी ज्योमेट्री चल रही है इसी तरीके से मैं आपको पूरा एडवांस कवर करवा दूंगी, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो आपका पहला होगा वो क्या होगा, इन सेंटर। फर्स्ट होगा आपका इन सेंटर, जिसे कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। और जो दूसरा होगा आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब क्या, परिकेंद्र। और जो थर्ड होगा आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या, केंद्रक, केंद्रक। क्लियर है। और जो फोर्थ होगा आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लंब केंद्र। एंड जो लास्ट होगा वो होगा आपका एक्सो सेंटर। एक्सो सेंटर। सबसे कम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये है जो आपका सबसे कम बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सेंट्रॉइड से बनते हैं, फिर आपके इन सेंटर से, फिर आपके सर्कम सेंटर से, उसके बाद बनते हैं आपके ऑर्थो सेंटर से, और सबसे कम आपके बनते हैं कहां से, सेंटर से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड से नहीं बल्कि इन सेंटर से, क्योंकि इन सेंटर से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके जो सारे टर्मिनोलॉजी हैं आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर का मीन्स क्या होता है, इन सेंटर मीन्स अंतः केंद्र। क्लियर है। तो इन सेंटर को बताऊं उससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है। मैं आपको 3 यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बताऊंगी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आपका ये ट्रायंगल है, ए है और बी है और ये सी है। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक सर्कल है, इसे नाम देते हैं, ये डी है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे डी ई, और इस पॉइंट पे टच करने के बाद ये क्या है, एफ है। ठीक है, आपका जो पहला टर्म है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है उनके तीनों साइडों से आप मिक्स करके एक सर्कल ड्रॉ करते हो, इन तीनों साइड से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो ये आपका क्या होता है, इन सर्कल होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इन रेडियस। अब इन रेडियस किसे कहते हैं, जैसे कि ये जो सर्कल है ये आपका सर्कल है, अगर ये इसका सेंटर है, सेंटर से जो इसका सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है वो आपको क्या कहलाएगा, आपका इन रेडियस कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, इन रेडियस है। लेट करते हैं, इन रेडियस है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई सर्कल है और उससे टेंजेंट क्रॉस कर रही है और वहां से सेंटर की जो, यहाँ से आपका एक टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, अगर आप सेंटर से और उस टेंजेंट को मीट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या, कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पे आपका बनता है 90 डिग्री। तो उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर ये सेंटर है, ये आपका क्या है, एक टेंजेंट है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक रेडियस है, तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर से भी टेंजेंट क्रॉस कर रही है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर से भी एक टेंजेंट क्रॉस कर रही है। क्लियर है। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पोर्शन को आपका जो ओई है, लेट कहते हैं ये ओ है, तो ये आपका जो ओई है वो क्या है, इन रेडियस है। ये आपका क्या है, इन रेडियस है। क्लियर है यहाँ तक। और अब बात आती है इन सेंटर की। तो अगर तो
ये जो O है ये आपका क्या है, यही आपका है इन सेंटर। तो आई होप कि आपको इन सर्कल, इन सेंटर और इन रेडियस में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर को डिनोट करते हैं हम लोग I से, क्लियर है। इन रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, यानी कि ये आपका स्मॉलर, या स्मॉलर है, या स्मॉलर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो अब हम सीधे मूव ऑन करते हैं इन सेंटर के प्रॉपर्टीज पे, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है वो होता है इन सेंटर। इन सेंटर ऑलवेज lies inside the triangle, inside the triangle। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है देखने में कि अगर कोई ट्रायंगल है, इन सेंटर की बात कर रही है, तो वो हमेशा रेडियस के अंदर ही होगी, जो आपका इन सर्कल है उसके अंदर ही होगी। तो ये सिंपल सा एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। दूसरा जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन सेंटर इज equidistant from all the sides of triangle। तो ये चीजें भी बिल्कुल सोचने वाली है। मतलब कि देखिए, कोई सर्कल आपने ड्रॉ किया, ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये आपका कोई सर्कल है, ये सेंटर है, इससे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, और ये जो लाइन है वो आपका क्या है, रेडियस है। अगर आपने रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किया है, या फिर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, कहीं भी आप सरकमफ्रेंस और सेंटर को आप मिक्स कर रहे हो, मिला रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि इन सारे का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, इन सारे का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दूसरी हुई। अब जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन सेंटर इज द intersection point of all three angle bisector of triangle। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, ए, बी और सी। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है कि जो इन सेंटर है उसके तीनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है उसका बाइसेक्टर का जो मीट पॉइंट है वही आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो सबसे पहले इन तीनों को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। बी को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपका बी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ए का एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो है आपका क्या है, सी का एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका क्या है, सी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये जो आपको मीड पॉइंट दिख रहा है यही आपका इन सेंटर है, ये आपका इन सेंटर। अगर यहाँ पर से आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, तीनों साइड को टच करते हुए एक आपका ब्यूटीफुल सा सर्कल बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर अभी नहीं है। ये लाइंस जो है, जैसे कि इसे ई देते हैं नाम, इसे एफ देते हैं और इसे जी देते हैं, तो ए एफ आपका परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ए का ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर से और एक लाइन जाएगा, और ये जो लाइन है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, सिमिलर आपका ये जो पोर्शन है ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और जो ये पोर्शन है अब आपका ये जो है वो क्या है, आपका 90 डिग्री, ये भी चीज आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रेडियस होगा, इन रेडियस होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन रेडियस कहेंगे। इस टर्म को मैंने आपको पहले भी अच्छे से क्लियर करवा दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा कि क्यों एंगल बाइसेक्टर ही आपका जो इन सेंटर है उसमें भाग लेती है। मतलब कि एंगल बाइसेक्ट करने पर ही आपका इन सेंटर का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने एक एंगल लिया, ठीक है, ये O है, इस एंगल को आपने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। इसे नेम देते हैं कि ये Q है और ये क्या है, P
P है और ये क्या है आपका R है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा कि जो ट्रायंगल कौन कौन सा, OP और Q, कौन सा ट्रायंगल, OP और Q, OP और Q, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो क्या होगा, OP और R, कौन सा, OP और R। ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। अब कैसे है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो PR है वो किसके इक्वल है, QP के इक्वल है। QP के क्या है, इक्वल है। QR है वो क्या है, QP के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये जो ट्रायंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब ये लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये Q1 सिलेक्ट करते हैं और ये आपका क्या है, R2 है। ये भी लाइन आपका क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन कौन से लाइन इक्वल हो जाएंगे, ये और ये लाइन। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है वही क्या होता है, उसका मिड पॉइंट ही ट्रायंगल का क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक चीज बताना भूल गई कि जो इन सेंटर है उसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। ऐसे तो आप कुछ भी से भी डिनोट करते हो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इसे I से ही डिनोट किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन सेंटर ना दे करके I भी दिया जाता है, तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कर लिया, ये आपका क्या है, एंगल, सारे एंगल को, ट्रायंगल को क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आप सिंपल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। क्या देखना है आपको, कि अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर को मीट करते हो यहाँ पर, मतलब दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में, इससे मीट करते हो यहाँ पे, इससे मीट करते हो यहाँ पे। मैंने आपको ये चीज पहले बताई है, लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज को देखना होगा। ये जो लाइंस है, जैसे कि ये D है, ये E है और F है, इस बात को आप कभी भी मत इग्नोर करिएगा कि AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बात बिल्कुल गलत है, और इस पे बेसिक अगर क्वेश्चन आ गया, अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो गलत हो जाएंगे। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या है, एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका क्या इन सेंटर I है। तो यहाँ पर से एक टर्मिनोलॉजी निकलती है कि जो ID होता है IE के इक्वल होता है, और क्या होता है, IF के इक्वल होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये जो तीनों हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो तीनों लाइंस हैं, तीनों जो परपेंडिकुलर है, तीनों जो डिस्टेंस है, वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप इस सेंटर को मान करके यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, तो ये जो ये इस सर्कल ड्रॉ करते हो, तो ये जो सर्कल है वो आपका क्या हो जाएगा, इन सर्कल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीजें। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सिंपल सा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ए को बाइसेक्ट करते हैं, आपका A का बाइसेक्टर है, ये आपका क्या है, B का बाइसेक्टर है, और ये है आपका C का बाइसेक्टर। तो यहाँ पर से आपको क्या ध्यान देना है, ये आपका क्या है, इन सेंटर, इसे I से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा, दूसरा एंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, और जो थर्ड एंगल है आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एंगल BIC का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस A/2 होगा। कैसे होगा, ये चीज मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से प्रूफ करके बता दिया है कि एंगल BIC, B और ये I और ये C, BIC क्या होगा, 90 प्लस A/2 होगा। और जो दूसरा है वो एंगल, अगर AIC को ले लो तो ये क्या होगा, 90 डिग्री प्लस B/2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपने एंगल A को लिया है, और A का क्या लेना है आपको, इस साइड को लेना है, इस एंगल को लेना है, तो यहाँ पर से आपको आ जाएगा।
और एंगल ए आई और बी, तो इसका जो वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री प्लस c/2 होगा। ठीक है, ये आया कहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो ये होगा आपका b/2, ये होगा b/2। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए होगा आपका c/2, ये होगा आपका क्या c/2। इससे बाइसेक्ट करोगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे BIC की वैल्यू कैसे हो जाएगी 180 डिग्री, माइनस में क्या होगा b/2, प्लस में क्या होगा c/2। क्योंकि आप देखो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है आपका 180 डिग्री, और यहाँ पर से सिंपल से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाएगा। इस पे बेसिक एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, I is a point is equidistant from all sides of a triangle. Angle B equal to 56 degree. Then find the angle AIB plus BIC. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है, A है, B है और C है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि I एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है क्या ऑल साइड्स के। तो सिंपल से आप एक लाइन ड्रॉ करो A से, B से और C से। ठीक है, आप ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या है I है। एंगल B आपका कितना दिया हुआ है 56, ये पोर्शन आपको दिया हुआ है कितना 56 दिया हुआ है, ये जो पूरा है वो आपका क्या है 56 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है AIB, AI और B, AIB और दूसरा पूछ रहा है BI और C, दूसरा आपका क्या पूछ रहा है BI और C। तो आपको क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 90 डिग्री प्लस 28, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस a/2 होती है। ठीक है, तो सिंपल से ये B है तो करना क्या है b/2 करना है। क्लियर है, और उसके बाद आपको इसे क्या करना है 360 से माइनस कर देना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है इस टोटल का वैल्यू आपको पूछ रहा है किसका, इन दोनों एंगल का सम पूछ रहा है। अगर कोई आपको पॉइंट दे दे और बोले कि इसका वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, अगर एक बार चक्कर लगा लो तो इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर है 242 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इन रेडियस। इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले। ए, बी और सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी है। ठीक है, ये आपका इन सेंटर है। अब बी को आई से मिलाते हैं, ए को आई से मिलाते हैं, और जो सी को आई से मिलाते हैं, और ये तीनों आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होगा आपका R, और ये भी R होगा, और ये भी क्या होगा R होगा। तो यहाँ पे डिनोट करते हैं कि ट्रायंगल आपका ABC है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, अगर इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सेमी पेरीमीटर को इससे डिनोट करते हैं तो a प्लस बी प्लस c/2 हो जाती है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर से आपका एक रिलेशन बनता है कि ट्रायंगल का जो एरिया है उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे r इंटू एस होता है, यानी कि जो सर्कल का इन रेडियस होता है उसको इंटू करना होता है किससे, सेमी पेरीमीटर से। तो यहाँ पर से आप r को सीधे थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो r का जो वैल्यू होगा डेल्टा अपॉन एस। ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके एग्जाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब ये आया कहाँ से ये भी बात जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का लेते हैं, और एरिया ऑफ जो एरिया है वो ट्रायंगल किसका लेते हैं ABC का, इक्वल टू क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC को प्लस क्या कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC, और क्या लास्ट में है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल
AIB। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप AI और C को BI और C, अब ये चीजें I कहाँ से, ये भी जाना इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लेते हैं, ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल को जब आप ऐड करोगे तो ABC का आपको ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो कौन कौन सा है छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है BIC, पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC, और जो तीसरा है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AI और B है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि अगर ये ट्रायंगल है, सिंपल से एक ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का अगर आपको दिया हुआ हाइट तो उसका क्या होगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होगी। तो मैंने आपको एरिया ऑफ बड़े वाले ट्रायंगल को डेल्टा मानने को कहा, तो इसे डेल्टा लेट करते हैं। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा 1/2 इंटू क्या है, आपका स्मॉल r साइड है, और आपका जो हाइट है वो क्या है, r है, स्मॉल a इंटू r है। दूसरा क्या है, AIC, AI और C, तो इसका आपको बेस क्या दिख रहा है, B दिख रहा है, हाफ इंटू B इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, हाफ इंटू B इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और AIB का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू C इंटू R हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, R को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर से आपको A/2 प्लस B/2 और प्लस क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, B/2 और प्लस क्या हो जाएगा, C/2। डेल्टा यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू S हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो क्या है, आपका सेमी पेरीमीटर है। तो यहाँ पर से आप सिंपल से इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। The area of triangle 15 centimeter square, the radius of its in center 3 centimeter। तो फाइंड करना है क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको अच्छे से इसमें क्लैरिटी हो। तो मैंने आपको किस किस चीजों को बात, अगर आप ट्रायंगल नहीं भी ड्रॉ करोगे तो ये बहुत इजीली बन जाएगा। तो पूछ रहा है आपका क्या, इसका परिमाप पूछ रहा है, और दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से नोट किया है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, इन रेडियस है, वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 से यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो आपका सेमी पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा।